नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएससी प्रीवियस के पेपर नंबर 3 जो हमारा है, उस पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इस पेपर को लेकर कुछ डिस्कशन करेंगे। इस पेपर में जो भी हमारी यूनिट है, जितने भी यूनिट हैं, वो सारी यूनिट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो की जो हम सीरीज़ चलाने जा रहे हैं, इस वीडियो की सीरीज़ भी आप कंटिन्यू करते हो, ठीक है, तो भी आप 90+ मार्क्स इस पेपर में आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है, बेस हमारा रहेगा शेखावत यूनिवर्सिटी, क्योंकि शेखावत यूनिवर्सिटी अगर किसी ने ढंग से पढ़ी है तो इसमें सारा सिलेबस है। ठीक है, होल सिलेबस इसमें कवर किया गया है। बाकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो इसी से कम ही है, चाहे आप राजस्थान की ब्रिज यूनिवर्सिटी की किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में है वहाँ पे देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, जैसे से राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ चैप्टर कम है तो वो वहाँ से कम कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन शेखावत यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए ये सारा ही जो मैंने यहाँ पे आपको जो हम ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं वो सीरीज़ पूरी देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपके 100 नंबर का पेपर है वो अटेम्प हो पाएगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे हम? पढ़ने का जो हमारा मेथड रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर के हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन जितने भी हैं वो चैप्टर वाइज है, हमारे यूनिट वाइज है। तो सारी यूनिट की पहली यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट ये हमारी चल रही है। इस यूनिट में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इससे अलग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पीछे आए हुए हैं, और भी अगर नहीं भी आए हुए हैं जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप पढ़ो, अपनी नोटबुक में नोट करो और अच्छे नंबर प्राप्त करो। ठीक है, तो ज़्यादा बातें मेरे को नहीं आती, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, एक्सप्लेन फ्लोइंग ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेटर हमें दे रखे हैं, लीनियर ऑपरेटर, हेमिसियन ऑपरेटर, स्मिथ ऑपरेटर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर और एडजॉइंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर, इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक है, जैसे कम्यूट ऑपरेटर है, एंटी कम्यूट ऑपरेटर है। ठीक है, तो वो एग्जाम में नहीं पूछे गए, ये सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, और आप चाहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। और लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं? सबसे पहले एक सवाल आता है कि ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटर क्या होता है? एक टूल होता है, मैथमेटिक्स टूल होता है ऑपरेटर। हम सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटर होते क्या है। तो ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग होता है कि ऑपरेटर एक मैथमेटिक टूल है जो किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो उस फंक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ठीक है, इट मीन्स ऑपरेटर एक मैथमेटिक टूल है। जैसे बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे इंटीग्रल है, जैसे डिफरेंशिएट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? मैथमेटिक टूल है जिनको हम ऑपरेटर कहेंगे, जो किसी फंक्शन पर अप्लाई होंगे और उस फंक्शन को चेंज कर देंगे, रिजल्ट में हमें वो फंक्शन अलग मिलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन x⁵, इस पर हमने d/dx ये ऑपरेटर लगा दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5x⁴। तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला क्या है? इसको इसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? एक ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रल भी एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ऑपरेटर है। कुछ अलग ऑपरेटर होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पे पढ़ोगे इन ऑपरेटर को। तो इन सारे ऑपरेटर को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है? लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, जैसे नाम से प्रतीत होता है लीनियर। लीनियर का मतलब यहाँ से क्या है? देखो, अब आप ऑपरेटर पे आते हैं, आपको ऐसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी की कॉपी में लिख के आना है, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? इफ़ ए एंड बी ऑपरेटर आर सच दैट, ए और बी ऑपरेटर क्या हो? ऐसे हो। नंबर फर्स्ट, दो कंडीशन की पालना करनी चाहिए। यहाँ पे दो जो रूल है उनकी पालना यहाँ पे होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट है हमारे पास वेक्टर एडिशन लॉ। और वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है आपको पता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और किसी ऑपरेटर पर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अलग अलग ऑपरेटर होगा, ए पर अलग प्लस बी पर अलग ऑपरेटर होगा। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ ये क्या कहता है? अगर कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और वो जो भी ए हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा, और ए क्या हो जाएगा? उस फंक्शन पर जो फंक्शन है उस पर ऑपरेटर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन लो, और ये हमारा क्या है? एडिशन लो। अगर कोई ए और बी ऑपरेटर इस प्रकार से एक दूसरे की पालना करते हैं, इन दोनों लो की पालना करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, सिंपल है, वेक्टर एडिशन लो की पालना होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन लो की पालना होनी चाहिए। अगर ये दोनों कर रहे हैं तो ए और बी ऑपरेटर आर सेट टू बी क्या कहलाएंगे? लीनियर ऑपरेटर कहलाएंगे। ठीक है, देन ए एंड बी ऑपरेटर आर सेट टू बी लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, इट इज़ क्लियर। आई होप आपको अंडरस्टूड होगा ये चीज़ें। सेकेंड हमारा है हर्मिटियन ऑपरेटर। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर।
तो हर्मिशियन ऑपरेटर ये क्या होता है, देखो इफ ए ऑपरेटर इज डिफाइंड एज, ए ऑपरेटर को आप किस प्रकार से लिखो, ये क्या हो, एडजॉइंट हो, किसका, स्वयं का ही क्या हो, एडजॉइंट हो, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई ऑपरेटर डिफाइन है, इंटीग्रल ए वेक्टर साइन का कॉन्जुगेट साइन डिटो बराबर है इंटीग्रल साइन का एक एडजॉइंट, ठीक है, साइन स्टार। तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा है तो ये यहाँ पे क्या है, कोई ऑपरेटर है, ये क्या है, कोई ऑपरेटर है। इफ अगर इस तरह से लॉ की पालना हो रही है तो ऑपरेटर इज नो एज हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या कहलाएगा हमारा, एक हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। इट मीन्स यहाँ सीधी साधारण भाषा में क्या कह सकते हो कि अगर कोई ऑपरेटर उस अपने ही किसके, डेगर के बराबर है, इस ये जो साइन है वो किसका है, डेगर, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई ऑपरेटर अपने ही डेगर के इक्वल है, इट मीन्स इट्स सेल्फ एडजॉइंट, अपने ही सेल्फ, अपने अपने का ही क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। जैसे ए है तो ए का क्या है यहाँ पे, सेल्फ एडजॉइंट, ए को हमने क्या किया, ए ही प्राप्त हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ एडजॉइंट कहलाएगा। अगर कोई ऑपरेटर अपने का ही क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है, तो इस प्रकार के ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। साधारण भाषा में हमें ध्यान में क्या रखना है, अगर लिखना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें कुछ समझाना है कि ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, तो सीधा सीधा साधारण सा याद रखो कि अगर किसी ऑपरेटर का हमने डेगर निकाला और वो इसी ऑपरेटर के इक्वल आ गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। ये बातें आपको क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई भी करेंगे आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा जो ऑपरेटर है वो आगे जो हमारा ऑपरेटर है वो है सिमेट्रिक ऑपरेटर, ठीक है। सिमेट्रिक ऑपरेटर कुछ नहीं, बिल्कुल एक साधारण ऑपरेटर है, जिससे यूनिट वेक्टर हमारा होता है वो क्या है कि सिमेट्रिक ऑपरेटर है, ठीक है। सिमेट्रिक ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब्स फर्दर ऑफ स्पेस टाइम एंड पार्टिकल विच आर अनचेंज अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल पर, किसी फंक्शन पर हमने कोई ऑपरेटर किया और उसके फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, उस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, देन हमें ऐसा का ऐसा फंक्शन वापस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, उसको सिमेट्रिक ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक ऑपरेटर। जैसे यूनिट ऑपरेटर हमारा होता है, यूनिट वेक्टर को आप किसी के, यूनिट ऑपरेटर को किसी के साथ अप्लाई करो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सीधा का सीधा हमें वही फंक्शन वापस प्राप्त हो जाएगा। इट मीन्स यूनिट वेक्टर एक क्या है, एक सिमेट्रिक ऑपरेटर, ठीक है। ऑल यूनिट वेक्टर आर क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक ऑपरेटर कहलाएंगे, ठीक है। साधारण डेफिनेशन है, वो चीज़ ना है नहीं इसमें, क्वेश्चन में भी ज़्यादा काम में नहीं आएगा ये। आगे चलते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर काफ़ी अच्छा है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर किसे कहेंगे, तो देखो प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई पी कैप, ठीक है, पी कैप से इसको डिनोटेट करते हैं। इफ पी कैप ऑपरेटर इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन हो, इस तरह से, दो कंडीशन है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन से हमें क्या हो, डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। नंबर ए क्या है, पी का हमने क्या लिया, डेगर लिया, और वो किसके इक्वल आ गया, पी के। याद करो ये प्रॉपर्टी हमें पीछे बात पढ़ी थी, किसकी प्रॉपर्टी थी, हर्मिशियन प्रॉपर्टी थी, ठीक है। हर्मिशियन जो ऑपरेटर था उसकी प्रॉपर्टी, इट मीन्स प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होना चाहिए, हर्मिशियन होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होना चाहिए, एक हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, पी कैप का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, पी के। इसको हम क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, पी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, पी के। ये दोनों प्रॉपर्टी जिसमें फॉलो हो रही है वो हमारा ऑपरेटर कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। देन पी ऑपरेटर इज कैन एज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जिसमें तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो एक हर्मिशियन और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है, ठीक है। एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा तो ऑल जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो क्या होंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे। और हर्मिशियन ऑपरेटर हमेशा प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, ये हमेशा सत्य नहीं, हो भी सकता है नहीं भी होगा, लेकिन अगर वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो वो हमेशा क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ये बातें आपको आगे क्वेश्चन में काम में बहुत आएगी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जोर दे के क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे हमें ध्यान में रखना है कि ऑल प्रोजेक्शन ऑपरेटर आर हर्मिशियन बट नॉट हर्मिशियन प्रोजेक्ट ऑपरेटर आर ऑलवेज प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर मतलब क्या है, यूनिट
यूनिट होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर का मान कितना होना चाहिए, यूनिट। इट मीन्स ए लीनियर ऑपरेटर यू डेगर इज सेड टू बी यूनिटरी इफ इट्स ए डेगर को, यू डेगर को हम क्या कहेंगे, यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे। कब कहेंगे, इट्स यूनिवर्स ऑपरेटर, अगर उसके यूनिवर्स ऑपरेटर को क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। इट मीन्स यू ऑपरेटर का जो डेगर है वो किसके इक्वल हो जाए, यू इनवर्स के इक्वल हो जाए। कुछ बातें यहाँ पे देखो, यू का डेगर लिया और वो किसके इक्वल हो गया, उसके यूनिवर्स के इक्वल हो गया, उस यूनिवर्स ऑपरेटर के इक्वल हो गया। तो इस ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे। इस यूनिवर्स को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा यू प्लस का हो जाएगा, इधर ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यू और यू डेगर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आई ऊपर आ जाएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई की। तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। ऐसे ऑपरेटर को क्या कहेंगे, यूनिटरी ऑपरेटर, जिसको किसी पर अप्लाई करने पर क्या आता हो, वन आता हो या फिर आई आता हो। आई मतलब यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, यूनिटरी। आई मतलब वन, आई मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक्स फंक्शन में तो मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। तो यूनिटरी वेक्टर क्या होगा, जिसको हम अप्लाई करेंगे और उसके अगर डेगर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आना चाहिए हमारे पास, यूनिट वेक्टर या यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में भी हो सकता है और मैट्रिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी और मैट्रिक्स फॉर्म में भी हो सकता है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट हमारा लास्ट है एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर को ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी लीनियर ऑपरेटर आर डिफाइन एज, किस प्रकार से डिफाइन हो, इस प्रकार से डिफाइन हो कि ए वेक्टर का एडजॉइंट क्या प्राप्त होता हो, हमें बी प्राप्त होता हो। देन ए ऑपरेटर इज सेड टू बी एडजॉइंट ऑफ बी ऑपरेटर। ए क्या है, बी का क्या है, एडजॉइंट है। याद करो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हर्मिशियन पढ़ा था, और हर्मिशियन में मैंने क्या कहा था कि हर्मिशियन में ए ऑपरेटर वहाँ पे क्या है था, ए वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो वो तो क्या था, सेल्फ एडजॉइंट था। ये क्या है, ए ऑपरेटर को हमने अप्लाई किया तो हमें उसका क्या आया, एडजॉइंट, और वो क्या है, बी ऑपरेटर, वो अलग ऑपरेटर है। तो ए को हम अप्लाई करेंगे क्या आएगा, दूसरा ऑपरेटर आएगा। इस प्रकार के ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, ए का जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के डेगर के बराबर हो जाएगा, और बी वेक्टर का जो है, बी वेक्टर जो है वो ए के डेगर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी, वहाँ पे क्या था, ए बराबर ए डेगर के था, बी बराबर बी डेगर के, यहाँ पे अलग अलग है। कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आगे क्वेश्चन में बहुत काम में आएगी। जैसे ए का डेगर हमने लिया तो डेगर से डेगर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई में है, उसका डेगर हमें प्राप्त करना है। तो पहले क्या लिखेंगे इसको, बूलियन अलजेब्रा की तरह, पी डेगर इंटू में ए डेगर, ठीक है। पहले बी लिखना है फिर ए लिखना है, याद रखना। ए प्लस माइनस बी का डेगर हमने लिया तो ए का डेगर प्लस माइनस बी का डेगर, ठीक है, सिंपल है। ए कैप बी कैप प्लस ए कैप सी कैप डी कैप का डेगर हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसका डेगर हम कैसे लिखेंगे, ए कैप बी कैप का डेगर, पहले इसका डेगर, पहले तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी इसमें, ए कैप का डेगर बी कैप का डेगर, फिर ए और दो बी दोनों केस में आ गए, फिर ए और दो बी दोनों केस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी। इसमें क्या है, बी कैप का डेगर ए कैप का डेगर प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी कैप का डेगर और सी कैप का डेगर, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, और ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़ोर से, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना, हो सकता है समझ में नहीं आया वो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, ठीक है। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि समझ में नहीं आया, बिल्कुल मैंने सिंपल लैंग्वेज में हिंदी काम में लेते हुए इसको समझाया है, ठीक है। ऐसे ही हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो घबराना नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।